लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर सभी पार्टी के दल अपनी अपनी राजकीय जड़ें मजबूत करने में लगे हैं। बात करें तो इन समय एमआईएम के दो माजी नगर सेवकों की बड़ी चर्चा है। इलेक्शन है और पिछले कुछ दिनों पहले जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार जो है अन्ना बनसोड़े ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि एमआईएम पार्टी के दो माजी नगर सेवक हमारे संपर्क में है और कार्याध्यक्ष जुबेर बागवान की ओर से भी ये कहा गया था कि एमआईएम के दो माजी नगर सेवक हमारे संपर्क में है। चुनाव को लेकर चुनाव सर पर है और पार्टी के अलग नेता वार पलटवार करने में लगे हैं। एमआईएम के माजी नगर सेवक गाजी जागीरदार आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ एमआईएम पार्टी की रणनीति है, वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ पार्टी की नाराजगी है, आने वाला चुनाव कैसा रहेगा, इसको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सोलापुर महानगर पालिका को लेकर गाजी जागीरदार इस समय क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले लोक प्रधान में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। इस समय 2017 का जब महानगर पालिका का चुनाव हुआ था तो एमआईएम पार्टी की ओर से आप चुनाव लड़े थे और अच्छे वोट भी आपको मिले थे, 92 वोटों से आपकी हार हुई थी। तो इस समय कैसी तैयारी है आगामी महानगर पालिका, कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकता है। महानगर पालिका की तैयारी प्रभाग 16 में बहुत जोर से चालू है और पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत जब मैं इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में मेरी 90 वोट से हार हुई, फिर पार्टी ने मेरे को चांस दिया और कोऑप्टर में मैं नगर सेवक बना। कोऑप्टर नगर सेवक बनने के बाद जो लोगों के बरसों से परेशानियाँ थे, अच्छा, तो परेशानियों को हम दूर करने का काम करें। जो ड्रेनेज के मसले थे, लाइट के मसले थे, पानी के मसले थे, सीसीटीवी कैमरा, जो चीज़ नगर सेवक नहीं कर सकता था वो भी काम एमआईएम पार्टी के माध्यम से प्रभाग 16 में काम हुआ। अच्छा, जैसा कि आप एमआईएम पार्टी के माजी नगर सेवक हैं और एमआईएम पार्टी में 2014 से आप जुड़े हैं, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं गाजी जागीरदार एमआईएम पार्टी में सक्रिय नजर नहीं आ रहे और चर्चा ऐसी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में आप प्रवेश करने वाले हैं। क्या पार्टी से आप नाराज हैं? क्या कुछ दिन में आपका प्रवेश होने वाला है गाजी जागीरदार? मेरे हिसाब से तो मैं हर पार्टी के प्रोग्राम में हूँ, हर पार्टी के कार्यक्रम में हूँ, पार्टी के घड़ामुड़ी में हूँ। अगर कुछ लोग अंधे रहेंगे मैं उनको नहीं दिखला रहेंगे। और रही राष्ट्रवादी की बात, जो चर्चा हो रही है, एमआईएम के नगर सेवक हमारे संपर्क में हैं। अब उनके खाब में आगे मिला था, मैं क्या कैसा संपर्क में क्या हो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, और रही बात इलेक्शन लड़ने की, अल्लाह का एहसान है, एमआईएम पार्टी है, फारूक शाब्दी सर का हमारा अध्यक्ष है, बहुत अच्छा नेता सोलापुर शहर के लिए मिला है। ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। वाइट कॉलर जो लोग बता रहे कि हमको हल्के में मत लो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ तुम एमआईएम पार्टी को हल्के में मत लो, सब गड़बड़ होने वाले हैं। तुम इलेक्शन नहीं, इस बार हद पार होगी एमआईएम पार्टी, ऐसा भी कहा जा रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये आने वाला वक्त तो बताएंगे कौन हद पार होगा कौन रहेगा। इंशाल्लाह बहुत ताकत से लड़ेंगे, सबसे ज्यादा सीट एमआईएम पार्टी की। ये चर्चा क्यों रही? क्योंकि अन्ना बनसोड़े इतने बड़े महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमआईएम पार्टी के दो माजी नगर सेवक संपर्क में है। अगर पुरुषों में देखा जाए तो आप एक है, अजहर उंडेकरी एक है और रियाज खराजी एक है। कौन है दोनों में से, तीनों में से कौन है? तीनों में से तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये भी उनके संपर्क में रहेगा। सब दिल के समाधान के वास्ते, तसल्ली के वास्ते वो लोग बता रहे। रही बात, वो हमेशा बोल रहे 6 नगर सेवक हमारे पास है, 6 नगर सेवक हमारे पास है। उनसे कहना चाहता, जब मेरे पार्टी अध्यक्ष के दिल में आएगा तो वो 6 नगर सेवक वापस भी आएंगे। और उनके पास जो है वो भी वापस आएंगे। बहुत सारे लोग टच में है हमारे, हम बोल नहीं सकते। ये मुद्दा क्यों लहरा रहा है राजनीति में कि स्टंटबाजी है उनकी, चर्चा होना सिटी में। इतना बड़ा नेता तो स्टंटबाजी नहीं कर सकता ना। उनको सोलापुर का क्या मालूम है, यहाँ की कोई लोग बताते उनको ऐसा बोलो, उन्होंने बोल को जाते। आज राष्ट्रवादी का काम क्या है? देखो, कोई तो वो मंत्री आता, उसे एयरपोर्ट पर लेने जाते, उसे वहाँ लेको जाते, उसे कुछ देते, बुगा देते, उनका क्या काम चले बोलो। अरे उनको लेको यहाँ क्या करने वाले, जाओ निधि लो, लोगों के काम करो। अरे एयरपोर्ट पर
दादा है, एयरपोर्ट पर वो आमदार आया, एयरपोर्ट पर वो ने मंत्री आया। अरे वहाँ जाओ, उनके पास निधि लो, लोगों के काम करो, वो काम करो। उनका काम एक ही वजह से, लोगों के काम नहीं करना। खाली कोई तो मंत्री आया उसे घूस दो, ये मंत्री आया उसे घूस दो। अरे उनके पास क्या काम ही नहीं। अरे इतने तुम्हारी सत्ता में है तो लोग करोड़ों रुपए की निधि, लोगों के काम करो। और आजकल मुसलमानों में राष्ट्रवादी के लोग ज्यादा मोहब्बत बता रहे। अच्छा, क्या वजह है इसकी? क्या वजह था कि मोहब्बत थोड़ा अभी चालू में ऐसा बढ़ी, ऐसा लगता है मेरे को। मैं तो ऐसा सुने हैं कि अजीत दादा सत्ता के टच में पूरी हमारे पार्टी में मुस्लिम ज्यादा रहने की वजह से अजीत दादा पूरी पार्टी लोग एमआई में आने वाले, ऐसा सुने हाँ मैं। मजाक की डायलॉग है? मजाक ही नहीं, मैं तो सुना ऐसी चर्चा चली। नहीं, मजाक की डायलॉग नहीं, मजाक ही नहीं मैं आपका एक मजाक की डायलॉग से फेमस है प्लेयर। है, एक दोस्ती है, मोहब्बत है। हर कौन सी पार्टी में मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। जब मैं बताता उनको कि मुझे मदद करो, तो वो पार्टी का काम नहीं करते हुए एक दोस्ती में मदद करते। मैं भी उनके साथ जोड़ कर रहता। हर पक्ष में दोस्त है, अच्छे है, काम करते। आपको जनता ने 5 साल नगर सेवक बनाया था, पार्टी ने आपने चुन के नहीं आने के बाद आप पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने आपको नगर सेवक बनाया, तो क्या काम किया आपने वार्ड में? आपके पास लोगों की मोहब्बत थी, लोगों की मांग थी कि गाजी एक अच्छा छोकरा है, अच्छा काम करने वाला है, बिनसौरत है। अच्छा, हमेशा लोगों के सुख दुख में आता, लोगों की चाहत थी। ये बहुत बड़ी बात है, इलेक्शन हारने के बाद भी कॉप लेना। क्या काम किया वार्ड में? क्या क्या काम किया 5 साल में? वार्ड में देखो, हर मसले हल करे, जो नहीं होने के काम भी हम करें। अच्छा, लोग जब मस्जिदों में CCTV बताए, अपना बोर मार गए, तो रोड के काम करे, ड्रेनेज के काम करे। कुछ जगह बरसों से प्रॉब्लम थे रोड के, तो हम 2-2 बार रोड बने वहाँ। लोग हमारे पर खुश है। कोरोना काल में अनाज बांटे लोगों के घरे घर। फारूक शब्दी भी बहुत अच्छा काम करे। कौन करता है ऐसे नेता पुराना बहुत थे, करोड़ों रुपए लगा कर लोगों की मदद करे फारूक शब्दी। अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि मैं स्थानिक हूँ। स्थानीय लोगों को तुम क्या करे? फारूक शब्दी बम्बई से है, यहाँ घर ले लोगों की मदद करे। अल्लाह उनको अगर हमदर्दी में नवाजता था तो शोलापुर शहर का मध्य का नक्शा बदलते थे। वो आदमी पैसा कमाने के लिए ये नहीं, लोगों की खिदमत करने के लिए सोलापुर शहर में है। और असद साहब का उनको साथ है, और हमारे अनवर सादा साहब पार्टी में रक्षक है, उनका भी साथ है। आज देखो फारूक शब्दी का काम देखो, आज मुंबई अध्यक्ष है, महाराष्ट्र के कार अध्यक्ष है, सोलापुर के शहर अध्यक्ष है, शहर और जिला है। अच्छा, अब जिला अध्यक्ष तो गए सो है, शहर में जब काम कर रहे, तो फारूक शब्दी का असद साहब पर बहुत भरोसा है। इसके लिए आज मुंबई में भी देख रहे, अभी कल का ही मसला था कि बुरके को पाबंदी लगा रहे थे कुछ। हाँ, मुंबई के फारूक शब्दी ने वहाँ जाके अपने मुसलमानों के लिए, अपने कौम की लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई, और वो सक्सेसफुल है। उन पर गुने भी दाखिल हो रहे वहाँ देख रहे। अच्छा, उनको क्या ज़रूरत नहीं है चीज़ें करने की, अल्लाह उनको बहुत नवाजे से है, ये फिर भी कौम की वास्ते खिदमत कर रहे। और फारूक शब्दी एक ऐसा नेता है कि हर समाज उनको चाहता है। अच्छा, हर समाज के लोग उनको चाहते हैं। फारूक शब्दी बहुत अच्छा नेता है। अगर अल्लाह उनको नवाजता तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, शहर मध्य का नक्शा चेंज हो जाता। आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है क्या गाजी जाकिर साहब? मैं पहली बात बताऊँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर अल्लाह चाहा तो निवड़ करूँगा। और पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा है मेरे पीछे। मतलब सक्रिय नहीं दिख रहे मेंबर, ऐसी चर्चा है इलेक्शन लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, ऐसा बता रहे लोग। सक्रिय बोले तो क्या है, पार्टी में दिख रहे नहीं, कार्यक्रम में जो पहले का जोश था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। ऐसा था जब फारूक का इलेक्शन था तो पूरे शहर में फिरना पड़ता था। अच्छा, तो आज परबाग का इलेक्शन है तो परबाग में मेरा ध्यान है। अच्छा, तो परबाग में क्या मेरे के पीछे काम कर रहे हैं आप सही मालूम में बताए तो अल्लाह का ऐसा नहीं, फारूक शब्दी साहब भी ऐसी कौन सी मेरी बात टालती नहीं। अच्छा, तो उनका एक भरोसा है, गाजी गलत नहीं करता, गाजी सही करता, पार्टी बढ़ाने का काम करता, उनको एक मेरे पर भरोसा है। पैनल के तौर पर कौन कौन से चेहरे हैं, कैसा पैनल बनेगा प्रभाग क्रमांक 16 का, क्या रणनीति है? अभी ये तो हमारे अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, इच्छुक तो बहुत आ रहे हैं। कौन कौन इच्छुक है, क्या कुछ आपके सामने नाम आए हुए हैं? अभी फिर लोग के तो मैं भी टिकट की मांगनी 1300।
शायद नहीं, आप माजी नगर से तो पैनल प्रमुख के तौर पर आप भूमिका निभा सकते हो आप। हाँ तो आपके पास नाम आए होंगे ना पार्टी में प्रभाग क्रमांक 16 से? है, फिरदौस पटेल भी एमआईएम से इलेक्शन लड़ेंगे। फिरदौस पटेल। हाँ अच्छा, बड़ा धमाका होने वाला है। इंशाल्लाह। अब वो जिला अभी उनके परिवार के सदस्य हमारी शौकत पठान, पार्टी में है तो वो हमारी पार्टी से लड़ेंगे ना। नहीं, फिरदौस पटेल तो भी कांग्रेस के, उनका व्हाट्सएप डीपी भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का है, बहुत सारे कांग्रेस की मीटिंगों में वो शामिल हो रहे हैं। है लेकिन कुछ अंदरूनी बातें भी रहती है। अच्छा, एमआईएम से लड़ेंगे इलेक्शन। एमआईएम से लड़े। और दूसरा पुरुष? है एससी के कैंडिडेट दो चार है हमारे पास। अच्छा महिला भी है, हमारी कम्मू की अम्मी की भी तैयारी चल रहा है। अच्छा अभी मेरा काम तो ज्यादातर कम्मू ही देखता है, अच्छा, हाँ। तो कम्मू की अम्मी की भी तैयारी चल रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन के? आज जो प्रभाग में आपकी समस्या है अभी तक हल नहीं हुई, आपने कोशिश की होगी पूरा करने की, लेकिन अब तक हल नहीं हुई। जो बच्चे कुछ है वो भी आने लगे। देखो, जब नगर सेवक बनने के बाद कुछ लोग बोलते हैं मैं कॉलेज भी लाता, मैं दवाखाने बनाता, मैं नौकरियाँ देता। नगर सेवक एक ही काम कर सकता है, तो छोटे मोटे रोड हो, ड्रेनेज का मसला हो, लाइट का मसला हो, ऐसे जो भी छोटे मोटे काम है तकरीबन 100% हमारे वार्ड में काम हो सब। तो कुछ पर्सनल मदद भी रहती है लोगों की, तो वो हिसाब से जितना हमारे हाथ से बनता है वो भी कुछ जरूरतमंद रहते लोग आते, तो कुछ हमारे हाथ से कुछ हमारे अध्यक्ष मदद करते हैं, वो हिसाब से लोगों का काम होता है। पहला थोड़ा प्रभाग क्रमांक में चुनाव मुश्किल था, शौकत पठान आने की वजह से आपकी ताकत बढ़ गई है क्या गाजी जागीरदार साहब? ताकत तो बढ़ने चाहिए थे, अगर दो अपोजिट में एक होते तो ताकत तो बढ़ने वाली है। अच्छा, तो कैसा पैनल पूरे जीत के लाने की तैयारी है? अल्लाह चाह तो पूरे चारों के चार एमआईएम निकलेंगे। अच्छा, क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 16 की जनता को आप? प्रभाग क्रमांक 16 की जनता को आह्वान करने से नहीं चाहिए, प्रभाग क्रमांक 16 की जनता काम पर लगी से आज। अच्छा, आज कुछ लोग कैंडिडेट ढूंढते फिर रहे, पब्लिक ढूंढते फिर रहे। अल्लाह का ऐसा मैं एक ऐसा बंदा रहूँगा कि पब्लिक मेरे को ढूंढते फिर। अच्छा, कहाँ है गाजीपुर के? हाँ, ऐसे लोगों की मोहब्बत है, सब दोस्त लोग हैं, एक 8-10 दोस्त है, जैसा कि हमारा सरफराज भैया हो, हमारा कम्मो हो, हमारा जलील समर, हमारा जिया, मुन्ना, अल्ताफ कुरैशी। कुछ दिन पहले फारूक शाब्दी ने स्टेट पर कहा था कि गाजी कभी कभी बल्लिया कर को रखते हैं, ऐसा राष्ट्रवादी में जाके कभी बल्लिया हो गया तो कैसा होने वाला? भाई इलेक्शन लड़ूंगा तो एमएम पार्टी से लड़ूंगा, एमएम पार्टी मेरा फाइनल है, और ये जो कुछ भी हवा हो रही है सब गलत है। अच्छा, कभी बात नहीं हुई पार्टी के नेता से? उनको पूछो, मैं कभी मिला तक नहीं मिला तो उनको सलाम दुआ होती, ऐसा कभी बातचीत हुई नहीं मिली, और ऐसा कुछ प्रोग्राम में भी ज़्यादातर मुलाकात नहीं हुई। और मुझे क्या जरूरत है वहाँ पार्टी में जाने से? यहाँ मैं अल्लाह कहता है ताकत और लोग है, एमएम पार्टी की ताकत है। आज एमएम नाराज नहीं पक्ष से, फारूक शाब्दी से? नाराज होने का कुछ तो कारण होना चाहिए ना। कुछ भी कारण नहीं? कोई कारण नहीं, जो मैं बोला वो मेरा काम होता है वहाँ। पार्टी अध्यक्ष की मोहब्बत है मेरे को। अच्छा, ये थे हमारे साथ माजी नगर सेवक गाजी जागीरदार। सोलापुर शहर में जो चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही थी कि एमआईएम के माजी नगर सेवक 2 राष्ट्रवादी में जाएंगे, लेकिन इन पूरे अफवाहों को इन्होंने जोरदार तमाचा देते हुए कहा है कि ऐसी बात नहीं है, हमारी कभी भी किसी नेता से बातचीत नहीं हुई है। मैं चुनाव लड़ूंगा तो एमआईएम पार्टी की मैं चुनाव लड़ूंगा तो एमआईएम पार्टी की ओर से ही चुनाव लड़ूंगा, इस तरह का उनका स्टेटमेंट है। और एमआईएम पार्टी और फारूक शाब्दी हो या बड़े नेता हो, मेरी नाराजगी उन पर नहीं है, और पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में प्रवेश करेंगे और पैनल प्रभाग क्रमांक 16 में हम जीत कर लाएंगे। ऐसी भूमिका नगर सेवक गाजी जागीरदार की है। हम यही रुकते हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन और हमारे पत्रकार सलीम खान के साथ।